2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियों में सियासत तेज हो चुकी है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि आंदोलन के लिए जाने जाने वाली पार्टी मार्क्सिस्ट किस मुद्दे के साथ होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और शंखनाद किया है। तो चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं बबलू महतो से कि क्या कुछ इनकी तैयारी है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक बंधुओं को जोहार। निश्चित रूप से सभी पार्टियों के साथ मार्क्सिस्ट भी चुनावी तैयारी में है और मजबूती के साथ आने वाला लोकसभा चुनाव मार्क्सिस्ट लड़ेगी, जिसके तैयारी में भी हम लोग लगे हैं। सबसे निचले स्तर लोगों को मुद्दों के साथ जोड़कर एक गोलबंदी हम लोग चाहते हैं, जो आने वाला जो चुनावी समर है उस समर में वो लोग अपना निर्णय दें। अच्छा, जो चुनावी जो सफ़र आपका जो चालू हुआ है या शंखनाद किए हैं आप लोग, तो इसमें अभी तक क्या स्पष्ट हो पाया है कि सांसद प्रत्याशी का चेहरा कौन होगा या विधायक प्रत्याशी का चेहरा कौन होगा? चूँकि हम लोग का शुरू से रहा है, हम लोग का पार्टी चुनाव लड़ती है और सिर्फ पार्टी नहीं, एक एक कार्यकर्ता समर्थक चुनाव लड़ते हैं। सिर्फ नामांकन में एक रहते हैं कैंडिडेट के रूप में, लेकिन मूल रूप से चुनाव कार्यकर्ता समर्थक लड़ते हैं और वैचारिक आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और ये अंतिम समय में पार्टी तय करती है कि कौन उम्मीदवार होंगे, चेहरा कौन होगा। आप लोगों का मुख्य एजेंडा जो है या रणनीति कहें, वो क्या है जिस पर आपका मतलब ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान रहेगा? पिछले कई टर्म से लगातार बीजेपी इस क्षेत्र में अपना नेतृत्व कर रही है। ऐसे में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आई और लोगों ने उनको साथ दिया, वो मुद्दे अभी गौण हो चुके हैं, लोग समझ रहे हैं। इसका एक पर्दाफाश मार्क्सिस्ट जमीनी स्तर पर कर रही है। इसके साथ साथ मार्क्सिस्ट का जो एजेंडा है, समतामूलक समाज निर्माण के लिए हम लोग चुनाव को भी एक माध्यम समझते हैं कि शासन सत्ता के माध्यम से भी समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह की समानता निहित हो। उस समाज निर्माण के दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का इस चुनाव को भी एक माध्यम बनाते हैं और इसीलिए चुनावी समर में भाग लेते हैं। समतामूलक समाज निर्माण में रोजी रोजगार की बात है। लोग बुनियादी जो समस्याएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, इन लोग से जो दैनंदिन जूझते हैं, इसका स्थायी समाधान, निदान समतामूलक समाज से ही और समाजवादी व्यवस्था से ही संभव है। इसके साथ साथ झारखंड आंदोलन में जो मार्क्सिस्ट का ही रहा विचार शुरू से स्पष्ट रहा कि यदि शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण नहीं होता है तो फिर ये एक सिर्फ नक्शा मिलेगा और शोषण मुक्त झारखंड के लिए समतामूलक समाज और समाजवादी विचार की ज़रूरत है। अभी तक झारखंड को जो एक लूट का चरागा बना के रखा गया है, उस लूट के चरागा को भी हम लोग चुनावी मुद्दा के रूप में सामने लाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे मार्क्सिस्ट नेता बबलू महतो के विचार, जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगला चुनाव जो आने वाला है उसमें उनका मुद्दा क्या होगा और रणनीति क्या होगा, जिस पर वो काम करेंगे। तो अभी हमने जाना सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके आनंद महतो के पुत्र चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो से कि मार्क्सिस्ट क्या कुछ तैयारी कर रही है आगामी चुनाव को लेकर। इनके पार्टी के बारे में भी बताना जरूरी होगा। झारखंड अलग राज्य निर्माण से लेकर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें मार्क्सिस्ट का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कोयलांचल एक्सप्रेस।